हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड जब स्टार्ट होने लगा तो पीपल की जो थॉट्स है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगी, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी, वो मॉडर्न होने लगी, जिसमें पीपल जो है वो स्टार्ट कर दिए ये थिंक करना कि जो इन द सोल, वो सोल में बिलीव करना स्टार्ट कर दिए, वो कर्म में बिलीव करना स्टार्ट कर दिए। तो इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, धर्म जो आया, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज में सबसे फर्स्ट, बाय द 6th centuries BC रिलीजियस वर्शिप इन इंडिया बिकम रिचुअलिस्टिक। मतलब जैसी जो 6th century BC स्टार्ट हुआ, वैसे ही जो रिलीजियस वर्शिप है इंडिया में वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होने लगा। मतलब रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगे लोग। एंड रिजिड, ये एकदम ठोस हो गया। बाउंड बाय द कास्ट रूल्स, मतलब अलग अलग कास्ट के रूल्स वो लागू होने लगे अलग अलग रिलीजियस में। इसके बाद दिस फोर्स्ड मैनी थिंकर्स टू गिव अप वर्ल्डी लाइफ एंड मेडिटेट इन सर्च ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट। अब बहुत सारे थिंकर्स सोचने लगे कि एक कुछ नया हो जिससे कि लोग पीस और एनलाइटमेंट, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। कुछ नया उन लोग देना चाहते थे। उसके बाद सच थिंकर्स स्प्रेड देयर टीचिंग। अब वो जो थिंकर्स थे वो अपने टीचिंग्स को स्प्रेड किए थ्रू द उपनिषद। कैसे किए? थ्रू द उपनिषद। एंड टू न्यू रिलीजियंस, और दो नए और रिलीजियंस के साथ। कौन कौन से? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एज द बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको कौन स्टार्ट किए थे? तो उनको स्टार्ट किए थे जो गौतम बुद्ध है उन्होंने। और जो जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म को लॉर्ड महावीरा ने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में। टोटल जो उपनिषद है वो टोटल उपनिषद है, टोटल हम लोग उपनिषद की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो 11 उपनिषद है। इसमें हम लोग देखेंगे विद एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अराउंड 600 BC। जब 600 BC स्टार्ट हुआ तो पीपल जो है वो व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, ट्रेड जो है वो एकदम होने लगा, जिसके कारण लोगों को अब टाइम नहीं मिलता था जो भी रिचुअल्स होते थे कास्ट के उसको परफॉर्म करने का। तो उन लोग अब बस राइट बिलीफ में सोचने लगे, राइट बिलीफ को ही फॉलो करने लगे। दे फोकस, वो फोकस्ड किए ऑन द राइट बिलीफ, केवल राइट बिलीफ में। स्कॉलर्स क्रिटिसाइजेड और द रिचुअल, जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया जो भी रिचुअल्स होते थे, और उन्होंने फोकस किया ऑन द राइट बिलीफ, राइट बिलीफ में उन्होंने भी फोकस किया। लिटरेरी उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर। लिटरेरी मीन्स क्या होता है उपनिषद का? टीचर्स में अप्रोच करना और उनके पास बैठना। ये अगर हम लोग उपनिषद वर्ड को ही देखें, उपनिषद इसमें 3 वर्ड से मिलकर बना है, उप, नी और शद। उप का मतलब होता है नियर, पास में। नी का मतलब होता है डाउन। शद का मतलब होता है सिट। नियर, डाउन, सिट मतलब पास में बैठना। जो टीचर्स होते थे उनके पास में बैठ के टीचिंग्स लेना, ये उपनिषद का जो मेन थीम था वो यही था। ये वर्ड में ही क्लियर है। तो लिटररी उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर, टीचर के पास में बैठना, इसका लिटररी मीनिंग है। इसके बाद हम लोग बात करें, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इलेबोरेशन ऑफ वेदास, दस इट्स इलस्ट्रेशन एंड कंक्लूजन वेयर कॉल्ड। मतलब अब ये जो उपनिषद है इसके जो कंक्लूजन होते थे इसमें ये कॉल्ड वेदांता। वेदांता मतलब इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया इलेबोरेशन ऑफ वेदा, जो भी वेद है उसको और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए। तो जो भी इलस्ट्रेशन और कंक्लूजन निकलते थे उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था वेदांता। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 108 उपनिषद है उसमें 11 उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। वो क्या क्या है इंपॉर्टेंट उपनिषद? वो है कथा, ईशा, तैत्रिया, केना, ऐत्रिया। ये सब उपनिषद है जो 11 है टोटल। ये उपनिषद जो है वो
इंपॉर्टेंट है। बाकी टोटल देखें तो हम लोग 108 उपनिषद अभी प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, The Upanishad state on the need to create a desire for knowledge to achieve moksha. उपनिषद का मेन एम क्या था? तो उपनिषद का मेन एम था कि ये ऐसा डिजायर हो सके जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके बाद द उपनिषद फोकस्ड ऑन द फैक्ट द नॉलेज ऑफ आत्मा, मतलब जो उपनिषद है वो किस चीज में फोकस करता था? वो आत्मा में फोकस करता था, मतलब आत्मा भी कुछ होती है। सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड एंड रिलेटेड विद परमात्मा, और उसको किससे जोड़ना है? वो उसको परमात्मा से जोड़ना है। शुड बी एक्वायर्ड एंड रिलेटेड टू परमात्मा या अल्टीमेट रियलिटी। दिस फिलोसॉफी वाज गिवन बाय द स्कॉलर्स। अब ये जो फिलोसॉफी आत्मा और परमात्मा वाला ये तो किन्होंने दिया था? तो इज लाइक यज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, इन लोगों ने इस फिलोसॉफी को दिया था, ये आत्मा एंड परमात्मा वाला फिलोसॉफी। इसके बाद देखते हैं मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा। जो लॉर्ड महावीरा है इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में देखते हैं। मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा के क्या क्या मैसेजेस थे, इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्धमान महावीरा, इनका पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीरा, ये इनका पूरा नाम है। वर्धमान महावीरा जो थे वो जो जितने भी सेंट्स थे वो उन्होंने सेंट्स को तीर्थंकर्स बोला जाता था। तो ये जो महावीरा थे वो एग्जैक्टली 24th नंबर के लास्ट तीर्थंकर्स थे, तीर्थंकर्स। अब इसमें बात करें हम लोग तो जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेव, ऋषभदेव, और जो लास्ट 23rd नंबर पे तीर्थंकर्स थे, जो लास्ट 23rd नंबर पे तीर्थंकर थे उनका नाम था पर्शवदेव, पर्शवदेव। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके फादर के बारे में। महावीरा के जो फादर थे वो कौन थे? वो थे सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे वो महावीरा के फादर थे। अब सिद्धार्थ थे वो क्षत्रिय क्लैन के लीडर थे, क्षत्रिय क्लैन के लीडर सिद्धार्थ थे, इनके फादर, लॉर्ड महावीरा के फादर। जो सिद्धार्थ है इनकी जो मतलब महावीरा की जो मदर थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था त्रिशाली, त्रिशाली, ये था उनकी मदर का नाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब जो महावीरा है, महावीरा की शादी यशोदा से, महावीरा जो थे वो यशोदा से मैरिज किए और इन्होंने 30 इयर्स में अपने होम को छोड़ दिया। ही लेफ्ट होम, होम इन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने किसके लिए छोड़ा था? तो फॉर द ट्रूथ, ट्रूथ की को फाइंड करने में, सच्चाई की खोज करने में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। इसके बाद एग्जैक्टली 12 ईयर के बाद, 12 साल के बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिला, एनलाइटमेंट या फिर नॉलेज। ये जो नॉलेज है इसको कैवल्य भी बोला जाता है, मतलब 12 ईयर बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। अब हम लोग बात करें तो इनकी जो डेथ है वो कब हुई? तो जब ये 72 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी। अब इन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दिए थे, इन्होंने बहुत सारे
नॉलेजेस पीपल्स को दिए क्योंकि इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड महावीरा के मैसेजेस क्या क्या थे? लॉर्ड महावीरा इज यूजुअली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने जैनिज्म धर्म को फाउंड किया था, उन्होंने शेप किया जैनिज्म धर्म को। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स, मतलब उन्होंने अपने घर को छोड़ा और मेडिटेशन किया। कितने ईयर्स के लिए? 12 ईयर के लिए उन्होंने मेडिटेशन किया था। ही गेन्ड सुप्रीम नॉलेज इन द 13 ईयर, मतलब उनको जो सुप्रीम नॉलेज बोले तो उनको कब प्राप्त हुआ था? 13 ईयर। 30 ईयर्स में उन्होंने छोड़ दिया था, 12 ईयर के बाद 13 ईयर में इनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। He was able to control and conquer the इंद्रियाज। उनको क्या हुआ? उन्होंने अब इंद्रियाज जो सेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना अब सीख लिया था। अब जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं उनको जैन भी बोला जाता है, तो उनके जो डिसिपल्स होते हैं उनको जैन्स बोला जाता है। इसके बाद महावीर जो थे उन्होंने स्प्रेड किया अपने रिलीजियंस को, महावीर ने अपने रिलीजियंस को और ज्यादा स्प्रेड किया। महावीर ट्रेवल्ड वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 30 इयर्स। वो पूरे कंट्रीज में ट्रेवल किए और सबको अपने नॉलेज जो है, टीचिंग जो है वो इलेबोरेट किए, सबको दिए। ही ऑल्सो रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट, इनको रॉयल सपोर्ट भी मिला। किनसे मिला? तो बिंबिसार, मगध प्रद्योता ऑफ अवंती, बिंबिसार से मिला। वो कौन थे? वो मगध प्रद्योत थे ऑफ अवंती। हेल्प्ड हिम टू स्प्रेड द रिलीजन, उन्होंने हेल्प किया ये जो रिलीजन है जैनिज्म उसको स्प्रेड करने में। इसके बाद सम ऑफ हिज फेमस डिसिपल्स वेयर, इनके जो फेमस डिसिपल्स कौन कौन थे? आनंदा, शूरदेव, इनके जो एकदम फेमस जो इनको फॉलो करते थे जैनिज्म को, वो फेमस डिसिपल्स है एटसेट्रा। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म धर्म जो है वो पीपल को क्या बोलता है, किस चीज को फॉलो करने के लिए बोलता है। तो महावीरा गेव 5 डॉक्ट्राइन, उन्होंने 5 डॉक्ट्राइन्स दिए थे। उसमें क्या क्या था? तो दिस इंक्लूड नॉट टू इंजर लाइफ, मतलब लाइफ को नुकसान, किसी की लाइफ को भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, सबसे पहला डॉक्ट्राइन। सेकंड, नॉट टू स्पीक लाई, किसी को भी झूठ नहीं बोलना। थर्ड, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना। इसके बाद नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टीज को हड़पना नहीं। इसके बाद एंड टू वॉव चैरिटी, वॉव चैरिटी का मतलब होता है कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना। इसके बाद दिस कुड बी अचीव थ्रू राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। अब इसको कैसे गेन किया जा सकता है? तो उसके लिए राइट नॉलेज होना जरूरी है, राइट फेथ होना जरूरी है इन चीज को, इनके डॉक्ट्राइन को गेन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द जैन संघ एंड द डिवीजन इन जैनिज्म। इनका जो डिवीजन है वो 2 डिवीजन बेसिकली था। क्या क्या डिवीजन है? एट पवानगर महावीरा एंटर्ड इनटू अ डिबेट विद ब्राह्मणास एंड वाज एबल टू इंप्रेस देम। पवानगर ने उन्होंने ब्राह्मणस के डिबेट में अपने को लाया, वहां पे गए और उन्होंने उनको इंप्रेस किया। विथ देयर हेल्प ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द जैन संघम, वहां पे उन्होंने जैन संघ का निर्माण किया, वहां पे जैन संघ आया। द मेंबर ऑफ द जैन संघ वेयर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब जो जैन संघ बना उसके मेंबर्स 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हुए। वो 4 कैटेगरीज क्या क्या है? तो भिक्षुस, भिक्षुनीज, श्रविक्स एंड श्रविकास, ये जो है इनके 4 कैटेगरीज हैं। इसके बाद द फर्स्ट 2 वेयर एस्थेटिक्स व्हाइल द अदर 2 वेयर हाउस होल्डर। एक जो थे वो जैन धर्म को टीच करते थे, वो उनको और ज्यादा बढ़ाते थे, और जो अदर जो 2 हैं वो हाउस होल्डर थे, वो हाउसकीपिंग का काम करते थे। इसके बाद द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ द जैन अंदर भद्रबहु टू साउथ इंडिया डिवाइडेड द रिलीजन्स इनटू 2 कल्ट्स। अब जो जैनिज्म था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, जैनिज्म में 2 डिवीजन, मेजर डिवीजन आ गए, 2 कल्ट्स में जैनिज्म वो डिवाइड हो गए। तो जो ऑर्थोडॉक्स है, जो मेजरली जिसको पीपल मान रहे थे, द ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु होल्ड भद्रबहु इज हाई एस्टेंट टू कंप्लीटली नेक्ड, दे आर कॉल्ड दिगंबर्स। वो कैसे ड्रेसअप रहते थे? वो कंप्लीटली नेक्ड रहते थे, जिसको बोला जाता था दिगंबर्स। ये रहे दिगंबर्स, इनको दिगंबर्स बोला जाता था। और वहीं दूसरी तरफ देखें, जो दूसरा कल्ट था वो था श्वेतांबर्स का। ये जो श्वेतांबर है वो द अदर सेक्स वेयर फॉलोवर ऑफ पार्श्वनाथ
वियर व्हाइट क्लॉथ, इन्होंने ये जो थे वो व्हाइट क्लॉथ को वियर करते थे, दे आर कॉल्ड श्वेतांबरास, उनको क्या बोला जाता था, उनको श्वेतांबरास बोला जाता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म्स के बारे में। तो होप यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।